तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 3 स्पीड मोड है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये 3 थर्ड स्पीड में है। जैसे हम इसको फुल एक्सेलरेट करते हैं तो ये लगभग 43 तक की स्पीड इसमें शो होती है स्टैंड के ऊपर, और जब हम इसको एक्चुअल में चलाते हैं सड़क पे तो लगभग 40 तक की इसमें स्पीड आती है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड में पहुँच रही है, आप देख सकते हैं। थर्ड गियर पे गाड़ी लगी हुई है, और अगर मैं यहाँ इसको एक्सेलरेटर फुल करता हूँ तो ये 58 तक यहाँ शो कर रही है। स्वागत है आपका श्रेयान ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और आपने यूवो ड्रिफ्ट DX गाड़ी के बारे में ज़रूर सुना होगा। काफ़ी अच्छी गाड़ी है वैसे, बट ये चूँकि बिना नंबर वाली गाड़ी है तो ऑन रिकॉर्ड इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है। बट एक्चुअल में ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ चलती है। और तेज़ कैसे चलती है वो आपने हमारी कई सारी वीडियोस में देखा होगा। यूजुअली कंपनी की तरफ से इसमें एक स्पीड लॉक लगा हुआ आता है। सामान्य रूप से जितने भी यूज़र हैं वो सब इस गाड़ी को शोरूम से ख़रीदने के बाद में वो स्पीड बैरियर हटा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका जो माइलेज है वो 70 से 80 किलोमीटर की बजाय 60 से 70 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। और जो स्पीड है उसकी वो 25 से बढ़ के लगभग 45 के आसपास हो जाती है, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि अभी फ़िलहाल इसकी स्पीड खुली हुई है, तो आइए इसको पहले एक बार स्टैंड पे चेक करते हैं कि कितना चलती है। तो ये है गाइस इसकी रिमोट वाली चाबी, और आइए अब इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी चालू हो गई है। अब चूँकि कैमरे की जो शटर स्पीड है वो प्लस LED में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लगभग सेम ही है, इस कारण से आपको हो सकता है थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 3 स्पीड मोड है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये 3 थर्ड स्पीड में है। जैसे हम इसको फुल एक्सेलरेट करते हैं तो ये लगभग 43 तक की स्पीड इसमें शो होती है स्टैंड के ऊपर, और जब हम इसको एक्चुअल में चलाते हैं सड़क पे तो लगभग 40 तक की इसमें स्पीड आती है। हमारे ऐसे कई सारे जो यूज़र हैं वो इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे स्पीड लॉक खोलने के बाद भी अगर आपको स्पीड इसकी बढ़ानी हो, लगभग 50-55 के आसपास करनी हो, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप समझिए कि स्पीड का जो रिलेशन है वो केवल गाड़ी में 2 चीज़ों से होता है। पहला तो होता है इसकी मोटर, ये रही, और कंपनी के ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो मोटर है ये लगभग 250 वाट की है पेपर वर्क के हिसाब से। और एक्चुअली अगर इसको आप मशीन पर टेस्ट करेंगे तो इसकी जो रेटिंग है वो लगभग 550 वाट की निकलती है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका कंट्रोलर, जो कि यहाँ सीट के नीचे होता है। हम सीट को खोलते हैं। अब उस कंट्रोलर तक पहुँचने के लिए हमको ये चारों नट खोलने होंगे। तो वैसे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो किसी भी गाड़ी की स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है इसका कंट्रोलर। तो आइए सबसे पहले इस कंट्रोलर की रेटिंग देख लेते हैं। इस कंट्रोलर पे लिखा हुआ है 250 वाट 60 वोल्ट और 23 एम्प्स का इसमें करंट है, 120 डिग्री का फेज एंगल है, और अंडर वोल्टेज 52 वोल्ट है, और हाई लगभग 76 के आसपास होना चाहिए। तो ये है बेसिकली इसका कंट्रोलर। जैसा कंट्रोलर आपने उस गाड़ी में देखा था बिल्कुल सेम वैसा ही कंट्रोलर ये हमारे पास में है एक, और इसकी भी अगर रेटिंग आप देखेंगे तो लगभग सेम ही रेटिंग का है ये भी। थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 48 और 60 वोल्ट का कंट्रोलर है, 550 वाट का है, और लगभग 25 एम्पियर इसका पावर आउटपुट है। और अगर मैं इसकी पिनों की बात करूं तो इसमें एक ये 8 पिनों का सॉकेट लगता है, एक 16 पिन का है और एक 6 पिन का है। तो 6 पिन का जो सॉकेट है वो तो इसके हॉल सेंसर का है। उसके बाद में 8 पिनों का जो सॉकेट है उसमें से थ्रॉटल के वायर निकले हैं, लो ब्रेक, हाई ब्रेक, ABS वगैरह इन सब की इन फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। अगर 16 पिन की बात करूं तो इसमें एक रिवर्स का दिया हुआ है, यहाँ पर आप डिस्प्ले लगा सकते हैं, ये डिस्प्ले 2 दिया हुआ है। यहाँ पे 48 और 60 वोल्ट कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, डिस्प्ले 1 दिया हुआ है, और 3 स्पीड मोड दिया हुआ है, और व्हील लॉक यानी कि एंटी थेफ्ट सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन केस हमको अगर इस गाड़ी को चेक करना है कि इस कंट्रोलर के साथ में वो गाड़ी तेज़ भागती है नहीं भागती है,
तो मोटर और पावर सप्लाई के अलावा केवल हमें थ्रॉटल के वायर की ज़रूरत पड़ेगी। थ्रॉटल के वायर हम कनेक्ट करेंगे और एक जो डिस्प्ले का वायर होता है वो हम कनेक्ट करेंगे, और हम फिर एक्सेलेरेटर देख के चेक करेंगे कि गाड़ी की जो स्पीड है जो अभी फ़िलहाल 43 के आसपास थी वो बढ़ती है नहीं। तो आइए एक बार इस कंट्रोलर को उसमें लगा के देखते हैं। कंट्रोलर को फ़िलहाल आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर है वो यहीं पे लगा हुआ है, और हमने फ़िलहाल उसके जो कुछ मेन वायर थे जैसे कि मोटर के वायर, पावर सप्लाई के वायर और जो इसकी कम्युनिकेशन सॉफ्ट कम्युनिकेशन के वायर हैं उन सबको अलग कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सॉकेट है इनमें से इग्निशन का वायर कौन सा है और थ्रॉटल के वायर कौन से हैं और डिस्प्ले के वायर कौन से हैं, इन सब का पता कैसे लगाया जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वैसे हमारे कंट्रोलर में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कौन सा वायर किसका है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। पर इसमें कैसे रेक्टिफाई किया जाए या आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी वायर हैं वो सब यहाँ हैंडल बार के पास में कपलर से कनेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वायर है ये थ्रॉटल का वायर है। अब यहाँ थ्रॉटल में कौन कौन से वायर होते हैं, थ्रॉटल में 3 स्पीड होता है, रिवर्स होता है और थ्रॉटल के वायर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी सॉकेट होगा उसमें 3 वायर लगे होंगे, 3 सॉकेट लगे होंगे। आप देख सकते हैं ये 3 सॉकेट लगे हुए हैं इसमें, और यहाँ पर हम ये 2 वायर रिवर्स का है ये पता कर सकते हैं। तो रिवर्स का जो वायर होगा वो येलो वायर होगा पीली ब्लैक पट्टी के साथ में, और एक प्योर ब्लैक वायर होगा, ये रिवर्स का हुआ। हमें मेन इसमें अभी रिवर्स नहीं चेक करना है फ़िलहाल, तो हमें इसमें केवल थ्रॉटल के वायर चेक करना है। तो थ्रॉटल का वायर आप देख सकते हैं ब्लैक वायर वाइट पट्टी के साथ में, ब्लू वायर नीली वाइट पट्टी के साथ में, और रेड वायर वाइट पट्टी के साथ में। तो सारे वायर जो हैं वाइट पट्टी के साथ में थ्रॉटल के। अब वही सेम वायर हमें इसमें यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा रेड वायर, ये रहा ब्लू वायर, और ये तीसरा जो है ये रहा ब्लैक वायर। ये तीनों वायर हमें थ्रॉटल के यूज़ करना है। तो आइए इन तीनों वायर से एक वायर, छोटे छोटे वायर निकाल के इस सॉकेट में लगा लेते हैं। और जो इग्निशन का वायर है वो ये येलो वाला वायर है, और उस इग्निशन के वायर को हम इसमें लगा लेंगे यहाँ। और फिर गाड़ी को इस कॉम्बिनेशन से, फ़िलहाल तो हमने कलर टू कलर कॉम्बिनेशन किया है, पर ये कलर टू कलर कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा नहीं। मोटर की वायरिंग का डिफरेंस है, इसलिए पहले हम चला के देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन पे ये बाइक की जो मोटर है इस कंट्रोलर के साथ में मैच करेगी। तो गाइस कुछ देर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में फाइनली हमने जो इसकी वायरिंग है उसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके का ये जो कंट्रोलर अगर आप लगाते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा। फेज़ लाइन का कॉम्बिनेशन, येलो की जगह ग्रीन लगाना है, ग्रीन की जगह ब्लू लगाना है, और ब्लू की जगह येलो लगाना है। बाकी हॉल सेंसर का एज इट इज़ रखना है आपको। उसके बाद में अब ये जो गाड़ी का जो वायरिंग लूम है उसमें से आप देखेंगे कि एक बैंगनी कलर का वायर आया है। उस बैंगनी कलर के वायर को लगाना आपको डिस्प्ले 2 में। ये देखिए डिस्प्ले 2 में है। तो इस तरीके से आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसमें एक्सीलेटर देते हैं तो ये जो स्पीड है ये बता रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ चेक करने का होता है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो बता रहा है नहीं बता रहा है। तो जैसे अगर हम सपोज़ यहाँ थ्रॉटल के वायर अगर यहाँ से निकाल दें, थ्रॉटल का एरर इसको बताना चाहिए। तो देखते हैं थ्रॉटल का एरर बताता है नहीं बताता है। एक वायर कोई भी निकाल लेते हैं। तो ये मैंने एक वायर निकाल दिया, और आप देख सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले बिल्कुल सही से काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे थ्रॉटल का एरर आ गया है। कुल मिला के ये जो कंट्रोलर है पूरी तरीके से कंपेटेबल है इसके साथ में। अब जो उसकी सेकंड स्पीड थी वो भी 34 तक जा रही थी, और उसकी जो फाइनल जो स्पीड है वो चेक करते हैं कि कितने तक जाती है। और यहाँ पर इसमें स्पीड का दिया हुआ है, हाई स्पीड और लो स्पीड। तो लो स्पीड से तो मतलब नहीं, हाई स्पीड से मतलब है। आइए चेक करते हैं कितना तेज़ भागती है ये। तो गाइस यो ड्रिफ्ट DX का जो कंट्रोलर है अपग्रेड करने के बाद में ये देखिए बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और अगर फुल चार्ज बैटरी में अब हम इसको स्टैंड पे चला के अगर देखें तो ये काफ़ी हाई स्पीड में पहुंच रही है। आप देख सकते हैं 3rd गियर पे गाड़ी लगी हुई है। और अगर अब मैं यहाँ इसको एक्सीलेटर फुल करता हूँ तो ये 58 तक यहाँ शो कर रही है। सीधी सी बात है, ये 58 पे अभी यहाँ शो कर रही है। तो
जब हम इसको सड़क पे चलाएंगे तो शायद 55 या 50 तक तो इसको जाना चाहिए। अब आइए इसका एक लाइव टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, चलते हैं गाड़ी को लेकर और चेक करते हैं कि ये जो कंट्रोलर अपग्रेड हमने किया है वो कितना हद तक सक्सेसफुल रहा है। हम तैयार हैं अपने ईओ ड्रिफ्ट के साथ में। कंट्रोलर चेंज करने के बाद में फाइनली हमने लगभग जो मेजर वायरिंग थी वो सारी निपटा दी है। अब आइए इसका जो ऑन रोड टेस्ट है वो शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमने गाड़ी ऑन की है और इसमें भी इसके डैशबोर्ड में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। 5360 किलोमीटर चल चुकी है, ट्रिप मीटर 0 है। थर्ड स्पीड मोड में हमने लगा दी है। ओके, थर्ड स्पीड मोड पे आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी तेज़ी से पिकअप ले रही है ये। काफ़ी तेज़ी से है 37 की स्पीड। कभी कभी तो मुझे इन चाइनीज़ मीटर के ऊपर थोड़ा सा विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये एक फिक्स स्पीड से ऊपर बताते भी नहीं हैं और कई बार ऐसा लगता है कि एक्चुअल स्पीड नहीं बता रही लेकिन ज़्यादा बता रही है। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है। जैसे ओकिनावा में अधिकतर आपने देखा होगा वो 65-70 बताती है, जबकि गाड़ी इतना तेज़ भागती नहीं है। अब यहाँ से मैं एक बार फिर से फुल थ्रॉटल दे दिया है मैंने और ये बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती हुई गाड़ी फुल थ्रॉटल पे है भी। 45, 46, 47 और 48 के आसपास ये गाड़ी पहुँच रही है। एक्चुअल में हो सकता है कि थोड़ा सा और अगर मैं इसमें टाइम दूँ, थोड़ा सा लंबा थ्रॉटल अगर काफ़ी देर तक दूँ तो जल्दी 50 तक भी पहुंच जाए, बट फ़िलहाल इसकी जो स्पीड है वो लगभग इतनी ही है। तो गाइस ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बताया कि अगर ईओ ड्रिफ्ट में आप 550 वाट का एक दूसरा कंट्रोलर यूज़ करते हैं 250 वाट की अपेक्षा, तो गाड़ी की स्पीड कुछ हद तक बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप 550 वाट की बजाय अगर 850 वाट का कंट्रोलर यूज़ करें तो जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंट्रोलर आपने काफ़ी बड़ा लगा के रखा है तब भी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो एक पावर ड्रेनिंग फैक्टर होगा कि मोटर इतना पावर आउटपुट नहीं दे पाएगी, इस कारण से भी स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे आप सभी के लिए अलग अलग जानकारियों से भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।